सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय नमो विष्णुपदाय गौरंग पृष्ठाय रूपने, श्री भक्ति विबुधाय विबुधान इति नामिने। नमो भक्ति प्रमोदपुरी प्रसिद्ध स्वरूपने, तद्भिन्न प्रकाशाय मूर्ते नमः। कृष्ण भक्ति गुणाख्यान तन्माहात्म्य प्रचारिणे, सदा निष्ठ रूपाय गुरुवे परवे नमः। प्रभुपाद ऋतिश्च श्री गुरुवे प्रेम सेविने, विश्वमनो अभीष्टम हरिनाम प्रचारिणे। नमो बोधाने देव कृष्ण शक्ति स्वरूपकम, भूपाद प्रिया कांत श्रीपुरी प्रेष्ठ सेवकम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम, सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हमारी आज की बुक का नाम है श्री कृष्णा लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, और अध्याय हमें करना है आज 40। इसमें कुल अध्याय है 90 और हम 40वें पे हैं। माता जी करें क्या रीडिंग? अध्याय का नाम है अक्रूर जी द्वारा। जी माता जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। अक्रूर जी द्वारा स्तुति, अध्याय 40। अक्रूर जी ने इस प्रकार स्तुति की, हे प्रिय भगवान। माता जी आप म्यूट कर लीजिए। अक्रूर जी ने इस प्रकार स्तुति की, प्रिय भगवान, आप समस्त कारणों के परम कारण हैं तथा आप ही मूल एवं अविनाशी मूर्ति श्री नारायण है। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। आपकी नाभि से कमल प्रस्फुटित होता है तथा उस कमल में ब्रह्मांड के कर्ता ब्रह्मा जी का जन्म होता है। चूंकि ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड के कारण हैं, अतः आप सभी कारणों के कारण हैं। भूमि, जल, पावक, गगन व समीर तथा अहंकार एवं महतत्व तत्व आदि इस भौतिक सृष्टि के सभी तत्वों की उत्पत्ति आपके विग्रह से होती है। जीवों की एवं समस्त भौतिक शक्ति, तटस्था शक्ति और प्रकृति की उत्पत्ति भी आप ही से के ही शरीर से होती है। जीव आत्माओं मन इंद्रियों के विषय में तथा भूत जगत के प्रपंचों का नियमन करने वाले देवताओं की उत्पत्ति भी आपके विग्रह से ही होती है। आप सबके परमात्मा हैं, किंतु आपके दिव्य रूप का ज्ञान किसी को नहीं है। इस भौतिक जगत में सभी भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित हैं। भौतिक प्रकृति के प्रभाव से अछंदित होने के कारण ब्रह्मादि देवता भी आपके त्रिगुणातीत स्वरूप को ठीक ठीक से नहीं जान पाते। महान मुनि, ऋषि मुनि व योगी आपकी श्री भगवान के रूप में पूजा करते हैं। जीव आत्माएं भौतिक सृष्टि एवं सभी देवताओं के मूल कारण के रूप में वे आपकी वंदना करते हैं। वे समस्त सृष्टि को आप में समाहित मानकर आपकी अर्चना करते हैं। कुछ ज्ञानी ब्राह्मण शास्त्रोक्त वैदिक पद्धति का अनुसरण करते हुए आपका पूजन करते हैं। वे विभिन्न देवताओं के नाम से विभिन्न यज्ञ करते हैं। कुछ लोगों को दिव्य ज्ञान की उपासना प्रिय है। वे अत्यंत शांत होते हैं तथा समस्त भौतिक कार्यकलापों को त्याग कर दार्शनिक खोज के लिए ज्ञान यज्ञ में लगते हैं। ऐसे
कुछ ऐसे भक्त भी हैं जो आपकी पूजा भगवान के रूप में करते हैं, जिन्हें भागवत कहा जाता है। पंचरात्रि की विधि में उचित रूप से दीक्षित होने के पश्चात वे अपने शरीर को तिलक से विभूषित करके आपकी विष्णु मूर्ति के विभिन्न रूपों की उपासना करते हैं। शिव नाम से परिचित अन्य भक्त भी हैं जो विभिन्न आचार्यों के अनुयायी हैं और आपकी विश्व के रूप में शिव के रूप में उपासना करते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि देवताओं की उपासना भी परोक्ष रूप से श्री भगवान की ही पूजा है, किंतु इस प्रकार की उपासना शास्त्र अनुसार नहीं है, क्योंकि वस्तुतः उपास्य भगवान श्री भगवान नारायण ही है। ब्रह्मा शिव आदि देवता नारायण के विग्रह से उत्पन्न होने वाले प्रकृति के गुणों के अवतार हैं। वस्तुतः सृष्टि से पूर्व श्री भगवान नारायण के अतिरिक्त किसी का अस्तित्व नहीं था। देवताओं की भक्ति नारायण की भक्ति के स्तर की नहीं है। इसमें यही अक्रूर जी भगवान के बारे में बता रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं कि प्रिय भक्तों मतलब भगवान के बारे में बताएं कि भगवान ही इस ब्रह्मांड के रचयिता है। जल में भी, हर भूमि में, हर चीज में भगवान ही है। और जो ये ब्रह्मांड भी है, ये भी सब भगवान के द्वारा, जो भगवान के विग्रह उसी से ही सब ये हुए हैं। और इसमें ये बताया कि भाई कोई तो जीव जैसे उनकी पूजा ऐसे करता है कि भौतिक सृष्टि से की, और ये ऋषि मुनि भी सब भगवान के रूप में उनकी पूजा करते हैं। और इसमें ये भी आया, जैसे हमने भगवत गीता में भी पढ़ा था, और ये दूसरे पैराग्राफ में है ना कि ऐसा कुछ ऐसे भी भक्त है जो जिनकी दीक्षा हो जाती है, वो फिर पंचरात्रि विधि के द्वारा, यानी कि जो सुबह सुबह जल्दी उठते हैं और स्नान करके फिर अपने शरीर पे 12 तिलक धारण करते हैं, वो हमें वो पंचरात्रि विधि में आती है ये तिलक लगाना, और इससे भगवान भी खुश होते हैं। और इसमें ये भी कहा गया कि भगवत गीता में भी, जैसे कौन से अध्याय में आया था ये वाला कि मैं मतलब देवताओं की पूजा करोगे वो देवता के लोक में जाएंगे। और इसमें यही बताया गया है कि इसकी मतलब जब भी हम देवता की पूजा करेंगे वो भी भगवान के पास ही जाएगी, लेकिन वो विधि पूर्वक नहीं है, अविधि पूर्वक कम है वो, क्योंकि देवता भी उसको तभी स्वीकार करते हैं, तब हम भगवान को पहले अर्पण करते हैं। फिर भला ही हम पहले भगवान को, जैसे लक्ष्मी को या गणेश को या किसी को भी हम पहले भोग लगा दे, लेकिन वो भी फिर पहले भगवान के पास भेजते हैं, फिर खुद ही मतलब फिर पाते हैं उस प्रसाद को जब भोग लग जाता है तो। और अब कोई माता जी आगे पढ़ना चाहेगी, हैंड रेज करके रखिए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी माताओं को दंडवत प्रणाम। अक्रूर जी ने कहा, यद्यपि देवताओं के भक्तों के मन किसी विशेष देवता पर केंद्रित रहते हैं, क्योंकि आप देवताओं समेत सभी जीवों के परमात्मा हैं, उनकी उपासना भी परोक्ष रूप से आपकी ही उपासना है। कभी कभी वर्षा ऋतु में पर्वत से बहने वाली छोटी नदियां सागर तक पहुंचने में असफल रहती हैं। कुछ सागर तक पहुंच जाती है और कुछ नहीं। इसी भांति देवताओं के भक्त आप तक पहुंच भी सकते हैं और नहीं भी। इसकी कोई निश्चितता नहीं है। उनकी सफलता उनकी उपासना की शक्ति पर निर्भर करती है। जैसे कि अब तक हमने पढ़ा कि अक्रूर जी है वो भगवान की स्तुति कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि कैसे कैसे लोग हैं और कैसे कैसे उनकी किस प्रकार से भक्ति कर रहे हैं। अक्रूर जी सारी चीजें बता रहे हैं। यहाँ पे अक्रूर जी कह रहे हैं कि जो परोक्ष रूप से देवताओं की पूजा करते हैं, वे कुछ लोग ऐसे हैं जो आप तक पहुंच भी जाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो रास्ते में भटक जाते, नहीं पहुंच पाते। ये उदाहरण के रूप में नदियों का दिया गया है कि छोटी छोटी नदियां होती हैं, कुछ तो सागर तक पहुंच भी जाती हैं और कुछ ऐसे हैं जो रास्ते में ही लुप्त हो जाते हैं। तो वे सागर तक
जो है उनका डेस्टिनेशन वहां तक नहीं पहुंच पाते, अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। तो ऐसे ही वो भक्त है जो भगवान कृष्ण की पूजा न करके देवताओं की पूजा करते हैं, उस रास्ते से वो लंबा रास्ता होता है, उससे पहुंचने में वो रास्ते में भटक जाते हैं। वैदिक सिद्धांत के अनुसार जब कोई उपासक किसी देवता विशेष की पूजा करता है तो कुछ अनुष्ठान व यज्ञेश्वर नारायण के लिए भी संपादित करता है, क्योंकि भगवत गीता के अनुसार नारायण अथवा श्री कृष्ण की अनुमति के बिना देवता अपने उपासकों की मनोकामनाएं पूर्ण नहीं कर सकते हैं। भगवत गीता में प्रयुक्त शब्द है मैव विहितान हितान। इसका अर्थ है कि भगवान के द्वारा अधिकार दिए जाने पर ही देवगण वरदान दे सकते हैं। जब देवताओं के उपासक को वस्तु स्थिति का ज्ञान होता है तब वह इस प्रकार तर्क कर सकता है, भगवान के द्वारा अधिकार दिए जाने पर ही देवता वरदान दे सकते हैं, तब क्यों न भगवान की ही प्रत्यक्ष रूप से पूजा की जाए। देवताओं के ऐसे उपासक श्री भगवान के पास आ सकते हैं, किंतु देवताओं को ही सर्वस्व मानने वाले कभी भी परम लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते। तो इसमें ये बताया गया है कि अगर जो देवता की पूजा करते हैं, जाना तो सबको वही है, उनको वरदान जो चाहिए होता है, जो मिलना है वो तभी मिलेगा जब भगवान उनको ये बोलेंगे कि भाई ठीक है, इसको ये वरदान दे दो, ये सुख सुविधा उनको दे दो, तभी वे देवगण जो होते हैं वे उन भक्तों को आशीर्वाद देंगे, वरदान देंगे। तो ऐसे घूम के जाओ तो ऐसे बोल रहे हैं कि सीधा ही भगवान की ही पूजा क्यों ना कर ले, श्री कृष्ण की सीधी डायरेक्ट पूजा कर ले, जब घूम फिर के जाना वही है। अक्रूर जी ने आगे वंदना की, मेरे आराध्य देव, समस्त जगत सत रज व तम नामक प्रकृति के 3 गुणों से परिपूर्ण है। इस भौतिक जगत में ब्रह्मा से लेकर जड़ पेड़ पौधे तथा सभी इन गुणों से प्रभावित है। प्रिय भगवान, मैं आपको बारंबार सादर प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप त्रिगुणातीत हैं। इन त्रिगुणों की लहरों में आपके अतिरिक्त सभी बहे जा रहे हैं। प्रिय भगवान, अग्नि आपका मुख है, पृथ्वी आपके चरण है, सूर्य आपका नेत्र है, आकाश आपकी नाभि है और दिशाएं आपके कान हैं, गगन आपका शीश है, देवता आपकी भुजाएं हैं, महासागर तथा सागर आपके उदर हैं, तथा वायु और पवन आपकी शक्ति एवं स्फूर्ति है। समस्त वनस्पति और जड़ी बूटी आपके शरीर के रोम है, मेघ आपके केश है, पर्वत आपकी अस्थियां और नख है, दिवस और रात्रि आपकी पलकों का खुलना और बंद होना है, प्रजापति आपकी जनेन्द्रियां है और वर्षा आपका वीर्य है। तो अक्रूर जी भगवान की स्तुति करते हुए बता रहे हैं कि इस धरती पे जो कुछ भी है वो हर चीज भगवान से ही है। हरे कृष्ण माता जी, कोई और माता जी पढ़ना चाहे तो पढ़ लो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, मैं पढ़ूं? पढ़ो माता जी। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा। हे भगवान, विभिन्न स्तर के देवताओं, राजाओं, महाराजाओं और प्राणियों सहित सभी जीवात्माएं आप में ही आश्रित हैं। ये सभी आपके विराट रूप के अंश हैं। प्रायोगिक ज्ञान द्वारा कोई आपको नहीं समझ सकता। आपके दिव्य अस्तित्व को केवल एक महासागर के रूप में समझा जा सकता है, जिसमें विभिन्न स्तरों की सभी की जीवात्माएं सम्मिलित हैं। अथवा आपको अदुम्बर फल की भांति जान सकते हैं, जिससे छोटे छोटे मच्छर निकलते हैं। प्रिय भगवान, आप जो भी अनंत रूप से तथा अवतार ग्रहण करते हैं, जब आप इस विश्व में प्रकट होते हैं, वे सब जीवात्मा को उनके अज्ञान, भ्रमों तथा दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए ही होते हैं। अतएव सब लोग आपकी लीलाओं तथा अवतारों को समझ सकते हैं तथा अनंत काल तक आपके कार्यों का यश गान कर सकते हैं। कोई भी इस बात की कल्पना नहीं कर सकता कि आपके कितने अवतार एवं स्वरूप हैं।
न ही कोई यह गणना कर सकता है कि आपके विराट रूप में कितने ब्रह्मांडों का अस्तित्व है। यद्यपि सभी कारणों के कारण हैं, तथापि मैं प्रलय के समय प्रकट होने वाले आपके मतम मतम संयोगतार ही वंदना करता हूँ। मधु और कटप नामक दो असुरों का असुरों का वध करने वाले हयग्रीव अवतार की मैं वंदना करता हूँ। मदन मदन मदनाचल नामक विशाल पर्वत को उठाने वाले महान कच्छप अवतार को भी मेरा अनेकों अनेक नमन है। गर्भोदक सागर के जल में गिरी हुई पृथ्वी के उद्धार के लिए वराह के रूप में प्रकट होने वाले वराह अवतार को मेरा बारंबार प्रणाम है। नरसिंह देव के रूप में प्रकट होने वाले तथा नास्तिक क्रूरताओं की भयंकर स्थिति में भक्तों को बचाने वाले आपको मेरा प्रणाम है। आपने वामन देव के रूप में प्रकट होकर तीनों लोकों का आपने चरण कमलों के विस्तार से नाम लिया था। आपको मेरा नमन है। जगत के दुराचारी प्रशकाओं का वध करने के लिए भृगु वंशियों के स्वामी के रूप में प्रकट आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। रावणादि राक्षसों के वध के लिए आप श्री राम के रूप में अवतरित हुए। आपकी मैं विनम्र वंदना करता हूँ। आप सभी भक्तों के द्वारा रघुकुल मणि भगवान श्री रामचंद्र के रूप में पूजे जाते हैं। श्री वासुदेव, श्री शंकरण, श्री पग्नुमम तथा श्री अवरुद्ध के रूप में प्रकट होने वाले आपको मेरा बारंबार वंदन है। नास्तिक व असुरी प्रवृत्ति के लोगों का संभ्रमित करने के लिए आप भगवान बुद्ध के रूप में प्रकट हुए। आपको सत सत प्रणाम है। वैदिक विधि विधानों के कार्य क्षेत्र के सतर के नीचे की स्थिति मलेच्छ स्थिति कहलाती है। इस निर्दयी मलेच्छ स्थिति के स्तर पर आप पहुँचे। राज परिवारों को दंडित करने के लिए कल्कि के रूप में प्रकट होने वाले आपको मेरा सादर प्रणाम है। प्रिय भगवान, इस भौतिक जगत में सभी आपकी माया से बद्ध हैं। मिथ्या पहचान तथा मिथ्या मोह के प्रभाव के अंतर्गत काम कर्म तथा उनके फल के मार्ग से हर कोई एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर कर रहा है। मैं भी इन्हीं बद आत्माओं में से एक हूँ। अपने घर, पत्नी, बच्चे और धन संपत्ति पर अधिकार करने के कारण से मैं मिथ्या ही स्वयं को अत्यंत सुखी मानता हूँ। इस प्रकार मैं संपन्न जगत में विचरण करने वाले प्राणी के समान व्यवहार कर रहा हूँ, क्योंकि इन सब में से कुछ भी स्थायी नहीं है। मैं मूर्ख हूँ जो सदा इन सब को नित्य तथा सत्य मानता हूँ और सदैव ही विचारों में लीन रहता हूँ। मेरे भगवान, अपने
मिथ्या स्वरूप के कारण मैंने सभी अनित्य वस्तुओं को स्थायी स्वीकार कर लिया है, जैसे वह भौतिक शरीर जो दिव्य नहीं है और अनेक दुखदायी स्थितियों का मूल है। जीवन संबंधी संबंधी ऐसी धारणाओं से भ्रमित होकर मैं सदा द्वैतवादी विचारों में लीन रहता हूँ। इसी कारण मैं सदा द्वैत में मगन रहता हूँ और दिव्य आनंद के सागर सागर आपको भी भूल गया हूँ। मैं अब आपके दिव्य संग से वंचित हूँ। मैं उस मूर्ख प्राणी की भांति हूँ जो जल में ओषित वनस्पति से आच्छादित जलाशय को छोड़कर मरुस्थल में जल ढूंढने जाता हूँ। बद्ध आत्माएं अपनी तरणसा को शांति करना चाहती है, किंतु वे यह सब नहीं जानते कि जल कहाँ से प्राप्त करें। वे उस स्थल को छोड़ देती हैं जहाँ वास्तव में जलाशय होता है और मरुस्थल में चली जाती है जहाँ जल नहीं होता है। मेरा मन अनशैती इंद्रियों के वश में हो गया है और मैं इसे बिल्कुल नियंत्रण में नहीं रख सकता। मैं इस काम कर्म तथा उसके फल की ओर आच्छादित और आकर्षित हूँ। मेरी बुद्धि अत्यंत कृपण है। मेरे भगवान भौतिक अस्तित्व की बद स्थिति में रहने वाला व्यक्ति आपके चरण कमलों की महिमा नहीं समझ सकता, किंतु किसी प्रकार में आपके पद चिन्हों के निकट आ गया हूँ और मैं इसे अपने ऊपर आपकी अहेतु दया ही समझता हूँ। आप परम। हरे कृष्ण। माता जी आगे पढ़ूं? पूरा कर दूं, इसे थोड़ा ही रह गया माता जी। कर लो माता जी, कर लो। पूरा कर देती माता जी, थोड़ा पैराग्राफ रह गया। ईश्वर है, अतएव आप कैसे भी कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार मैं समझ सकता हूँ कि अब कोई व्यक्ति जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति पाने की योग्यता प्राप्त कर लेता है तो केवल आप ही अहेतु दया से वह आपके चरण कमलों के निकट आता है और आपकी निष्काम भक्ति में संलग्न हो जाता है। अक्रूर जी ने श्री भगवान के सम्मुख दंडवत प्रणाम करके कहा, मेरे आराध्य आपका अनंत दिव्य स्वरूप ज्ञान से पूर्ण है। आपके स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करने की मात्र से कोई भी सब वस्तुओं की पूर्णता समझ सकता है, क्योंकि आप समस्त ज्ञान के मूल स्रोत हैं। आप सभी प्रकार की शक्तियों के स्वामी हैं और परम शक्तिमान हैं। आप परम ब्रह्म एवं परम पुरुष हैं। आप भौतिक शक्तियों के अधिष्ठाता तथा परम नियंता हैं। आप समस्त सृष्टि के आश्रय स्थल भगवान श्री वासुदेव हैं। अतः मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। आप सर्वव्यापी श्री भगवान हैं। आप सबके हृदय में निवास करने वाले परमात्मा भी हैं। आप ही सबके कार्य करने के लिए निर्देश देते हैं। हे भगवान, अब मैं आपके प्रति पूर्णता समर्पित हूँ। कृपया मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत श्री अक्रूर जी द्वारा स्तुति नामक 40वें अध्याय के भक्ति वेदांत
तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, ये अध्याय तो हो गया। हाँ, और पढ़ना है आपको आगे? माता जी कोई हैंड रेस नहीं कर रहा पढ़ने के अगर आगे लिए। पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो फिर आप जो है क्लास को यहीं पे आज तो एंड कर पूरा देंगे। नहीं होगा माता जी फिर। तो फिर ठीक है, फिर यहीं पे विराम करते हैं, ठीक है ना? अगली ठीक बार ही है, शुरू कर लेंगे फिर। जल्दी जल्दी पढ़े तो हो भी सकता है, नहीं तो हाँ, होगा तो नहीं। देख लो, किसी को पढ़ना है तो पढ़ लो, तो नहीं तो पढ़ने फिर के लिए तैयार भी नहीं, अगर रीडिंग करनी है तो मैं कर देती हूँ। हाँ, तो देख लो, क्लास 15 मिनट खत्म है, करनी है तो 15 मिनट बताओ। में अगर पढ़ना है तो पढ़ सकते हो आप लोग। सब लेफ्ट हो रहे हैं माता जी। ठीक है, तो फिर यहीं पे विराम करते हैं, वैसे भी कम ही लोग आज क्लास में ना। हाँ जी, हरे तो कृष्णा अगले माता हाँ जी, जी, हरे धन्यवाद कृष्णा, करना। प्रणाम सभी को। एक बार सभी माता जी का हरे कृष्णा धन्यवाद माता जी, करेंगे हरे कृष्णा महामंत्र बोलकर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, राम हरे हरे राम, राम 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 हरे 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 हरे। हरे राम राम तो राम सभी हरे माताओं का बहुत हरे। राम बहुत राम धन्यवाद। हरे हरे हरे। कृष्ण माता जी, धन्यवाद करना। हरे ताज सर्व माता की जय, वैष्णव।